मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता। मैं आज आपको लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ाऊंगी। जो यह हमारा जो टॉपिक है यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है। ये आईटीआई के बच्चों के लिए है। जो उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें एक टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, उसी में लिसनिंग स्किल आता है। ठीक है, उसी का पार्ट है ये। तो मैंने अपनी पहले एक वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आज मैं उसी का दूसरा टॉपिक ली हूँ, लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल का मतलब क्या है? लिसन मतलब सुनना और स्किल मतलब कला, सुनने की कला। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सुनने की कला। जैसा कि मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल में कि बात करना होता है कम्युनिकेशन। तो एक अच्छा जो उद्यमी होता है, बिजनेसमैन होता है या वर्कर होता है, उसके पास सुनने की भी कला होनी चाहिए। सुनने की कला से मतलब ये है कि कोई इंसान कह रहा है, जो कुछ भी जो कह रहा है, उसके लिए हमारे पास सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम उसको ध्यान से सुन सके ताकि हम समझ सके वो हमें कौन सा मैसेज देना चाह रहा है। तो जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारा ये था कि जो श्रोता हमको मैसेज देता है वो मैसेज के बारे में था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जो अगर वो मैसेज दिया वो प्रभावी हमारे ऊपर बना कि नहीं बना, उसी से रिलेटेड है लिसनिंग स्किल। अगर कोई मैसेज हमें दिया, अगर हम उसे ठीक से नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या मैसेज दिया। हमें मैसेज दिया भी है तो उसका अर्थ क्या था, सब कुछ हमें जानना चाहिए। क्योंकि मैसेज तो देके चला कि हम टीवी भी देख रहे हैं, कई तरीकों से देख रहे हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं, हर चीज तरह न्यूज देख रहे हैं, तो हमें बहुत तरीकों से सुनने को मिलता है। लेकिन हम किस तरीके से सुनते हैं, हमारा लिसनिंग सुनना भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा हियर, एक होता है लिसन। दोनों का अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब भी सुनना होता है और इसका मतलब भी सुनना होता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हियर मतलब होता है सिर्फ सुनना, कहीं से कोई आवाज आई हमने सुन ली, कुछ हो रहा हमने सुन लिया। लेकिन हमारा जो लिसन होता है ये होता है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा मालिक कुछ कह रहा है, तो हम उसको ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उसने हमें क्या कहा। मतलब अगर सुन लिया तो हमें आधी बात समझ में आई, आधी नहीं समझ में आई। अगर हम उसे ध्यान से सुनेंगे तभी तो हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे उससे कि हाँ ये कैसे था सर, हमको समझ में नहीं आया, या फिर आपको क्या कहना चाह रहा था, हमें पूरी बात कैसे क्लियर होगी जब हम उसे ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल दिया वर्कर का। एक मालिक का भी बात आती है तो सुनने से रिलेटेड ये है कि अगर आप मालिक है तो जरूर थोड़ी नहीं कि हमेशा आप ही बोलेंगे और अगला सुनेगा। मालिक को भी सुनने के लिए क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वर्कर के सामने हम जब रखेंगे तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, अगर हमें सुनने की क्षमता नहीं होगी तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि सुनने की कला में क्या है? सुनना। देखने में तो सुनना क्या है, नॉर्मली एक टॉपिक है, लेकिन इस पे कई चीजें मैटर करती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग स्किल। क्लियर है? आप लोग को दिख कम सही रहा है, रुकिए। एक्टिव लिसनिंग स्किल। तो लिसनिंग स्किल से हमारा रिलेशन जो है वो तो लिख रहे हैं, लेकिन एक्टिव का मतलब सक्रिय। मतलब कभी जब हम कहीं कुछ सुनते हैं, कुछ हमें कहा जाता है, तो उसके लिए हमें एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब हमारा ध्यान पूरी तरह से वहीं पे होना चाहिए। क्लियर है? तो सम टिप्स है इसके, कुछ टिप्स है कि एक्टिव लिसनिंग में कि क्या क्या हमें एक्टिव लिसनिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग में मार्कर चल नहीं रहा है।
मैं ऐसे बोलती हूँ, एक्टिव लिसनिंग स्किल, एक्टिव सक्रिय सुनने की कला। सक्रिय मतलब कि जैसे कि मान ली हमें कोई मैसेज दिया गया, अगर हम उसको सही से नहीं सुनेंगे, हम दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमारा ध्यान इधर उधर रहेगा, हमसे कुछ बोला जा रहा है। ज्यादा क्लासेस में क्या होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा है, कुछ बच्चे अपना काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स दी गई हैं, सम टिप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग स्किल। फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस, या मैं भी कह सकते हैं फेस द स्पीकर। इसका मतलब है कि फेस द स्पीकर मतलब जो कह रहा है आप उससे मतलब फेस टू फेस बात करें, मतलब कि क्लास में अगर हो रहा है तो उससे हम नजरें मिलाएं। दूसरा माना हो जाता है आई कांटेक्ट। जब हम स्पीकर से आई कांटेक्ट मिला के मतलब बातें करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो हमारे लिए सक्रिय होती है, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है सम टिप्स में, मतलब कुछ ये मेन बातें हैं कि जैसे कि आप फेस द स्पीकर, स्पीकर को देखो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सर आ गए या कोई मतलब कि लेक्चर आ गया, कोई मालिक आ गया, तो मरकर क्या करते हैं, पीछे छूटने लगते हैं कि आओ तुम आगे जाओ, मैं आगे जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसको फेस करो, फेस द स्पीकर। आई कांटेक्ट मतलब उससे आई कांटेक्ट मिलाओ, तो आपके दिमाग जो सक्रिय होगा वो और जल्दी सक्रिय होगा। सुनने की जो आप ये कला होगी वो बढ़ेगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, उस पर आपका ध्यान और ज्यादा केंद्रित होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तीसरा को हम कह सकते हैं कि श्रोता क्या मतलब कि श्रोता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पीकर है, जो कहना चाह रहा है, जो मालिक कह रहा है, कुछ कोई अगला इंसान कह रहा है, तो उसको पूरी बात कहने का मौका देना चाहिए, ठीक है। वो जब तक अपनी बात खत्म ना करे, आप कोई क्वेश्चन उससे मत पूछिए, क्योंकि अगर आप उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात का मतलब क्या है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, टीचर पढ़ा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ या फिर थोड़ा सा घबराहट हुई, तो क्या करते हैं, तुरंत क्वेश्चंस कर देते हैं। तो अब वो पढ़ा रहा है कहीं और, पहुंच कहीं और गए बच्चे, तो पहले उसको पूरा खत्म कर दीजिए। हो सकता है जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मतलब वो अपनी बात पूरी खत्म करेगा तब तक क्लियर कर दे, है ना। तो पूरे पहले जो अगला इंसान कह रहा है उसको पूरा बोलने का मौका देना चाहिए, तब जाके आपको कुछ बोलना चाहिए। बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उससे आपकी इमेज भी खराब होती है, प्लस आप जिसको मतलब कि आप उसकी बात समझ भी नहीं पाते हो, आप अपने में ही रह जाते हो कि हाँ ये था, आपके मन में क्वेश्चन आ गए। लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुनिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सुनने की कला में सबसे ज्यादा ये कि सुनने की क्षमता रखनी चाहिए पूरी हमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सुनने की कला में तो क्या होता, हम अभी तक जो समझे उसमें हमने यही सीखा कि हमें सुनना कैसे चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुनने की मतलब हम सुनना तो चाहते हैं लेकिन अगला इंसान अपना समझा नहीं पाता है, तो उसका बैरियर मतलब रुकावट, बैरियर, या हम इसका भी कह सकते हैं बैरियर ऑफ लिसनिंग स्किल, ठीक है। बैरियर मतलब रुकावट। तो हमारा पॉइंट क्या है, बैरियर ऑफ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, जो हमारा अगला पॉइंट है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा तो है कि हम सुनने में पूरे सक्रिय हैं, लेकिन जो प्रवक्ता है, स्पीकर अपनी बात कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये होती हैं, जैसे पहले लैंग्वेज, भाषा की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम कहीं अदर स्टेट में जाएं, तो जैसे हमारे यहाँ भाषा हिंदी है, कहीं पे बंगाली है, कहीं पे मराठी है, तो वो थोड़ा सा भाषा वो हिंदी बोलेंगे, लेकिन जैसे हमारी हिंदी है वैसे उनकी हिंदी नहीं हो सकती है। तो
तो भाषा का कुछ कहीं 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 पे इंग्लिश में लेक्चर दिए जाते हैं, तो हम लोग इंग्लिश जैसे कम जानते हैं अगर कहीं पे, तो इंग्लिश समझ नहीं पाते। कुछ बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा हुआ है, उसे शुद्ध हिंदी का लेक्चर समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा जो एक प्रकार का रुकावट बनता है। अब ये बैरियर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जरूरत थोड़ी है कि हम हर जगह सुनेंगे ही। हो सकता है कभी हम भी मालिक बन जाए, कभी हम मतलब अच्छे टीचर बन जाए तो बच्चों को समझाना, तो कभी मालिक हो जाए तो अपने वर्कर को समझाना। तो जो बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है सुनने वाले को, वो चीजें हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है समझाने का तरीका, मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, किस तरीके से बता रहा है। मतलब कह तो वो सही रहा है पर उसकी बातों में घबराहट है थोड़ा सा, या वो घबराया हुआ है, तो फिजिकली वो सही से समझा नहीं पाता है। तो ये फिजिकली बैरियर हमारा ये आता है कि वो कह तो रहा है सही, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है फिजिकली जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पाता है, तो सुनने वालों को थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जब अगर आप सुनाइए किसी को, कभी आप मालिक बनिए, तो सुनाने के लिए आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा आता है कल्चर, मतलब संस्कृति। इसमें हो सकता है कि किसी किसी की संस्कृति अलग होती है, तो उसका बोलने का तरीका, समझाने के तरीका, बातों में फर्क, कि उसने कुछ अलग अपने कल्चर में अलग सीखा हुआ है, हम अपने कल्चर में कुछ अलग सीखा है, तो वो भी एक तरह का हमारा बैरियर बन जाता है हमारे जो जिसको हम अपनी बातें सुनाने वाले हैं, ठीक है। चौथा है साइकोलॉजी। है ना, साइकोलॉजिकल क्या होता है, मतलब कि जो मतलब सोच का फर्क, कि अपना अपना सोच है, कोई अपनी राय रखता है, कोई अपनी राय रखता है, लेकिन एक जो अच्छा सुनने वाला होता है उसे कभी भी किसी की आधी बात सुन के अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। सिर्फ क्योंकि जब अपनी राय बनाते हैं तो हम सिर्फ अपना भला देखते हैं कि हमारे भले के लिए क्या था वो हमने सुन लिया, हम उसकी बात आगे नहीं सुनना चाहते, ना उसकी भावनाओं को समझना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कहीं लेक्चर होता रहता है तो उसमें कुछ बातें बताते हैं, तो उसमें हमें लगा ये हमारे काम की बातें हैं तो हम कह देते हैं वो अच्छा था, और कभी कभी हमारे काम की बातें नहीं होती तो हम कह देते हैं वो अच्छा नहीं था। तो सिर्फ हम अपने ओपिनियन को लेके किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी बात सुनिए, समझिए, तब क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया बैरियर क्या है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या हमें मतलब हमारी सक्रिय हमारी सुनने की क्षमता होनी चाहिए हमेशा, और क्या क्या रुकावट होती है। इसमें एक पॉइंट है ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग आपका जो क्वेश्चन बनेगा, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा, कहने के लिए छोटा सा रहेगा पर इससे एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ट्रिपल ए का लिसनिंग का मतलब इसमें 3 है। ए का एक मतलब है अटेंशन, ठीक। दूसरे ए का मतलब है एटीट्यूड। तीसरे ए का है एडजस्टमेंट, ठीक है। पेपर में आपको ट्रिपल ए लिसनिंग में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हमें ट्रिपल ए में कौन सी ए का मतलब कौन सा नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन देगा, ये तीनों दे देगा, एक आध और एक्स्ट्रा जोड़ देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं आता है, और या फिर दे सकता है ये तीनों नहीं, अलग अलग दे सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अटेंशन का मतलब हमारा क्या होता है, एटीट्यूड और एडजस्टमेंट। एटीट्यूड हमारा होता है मनोवृत्ति, ठीक है। अटेंशन हमारा होता है कि ध्यान, जैसे हम कि कहते नहीं अटेंशन, ध्यान दो, और एडजस्टमेंट होता है हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल ए लिसनिंग का मतलब इसमें बताया गया है कि 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए हमें, अटेंशन, एटीट्यूड और एडजस्टमेंट, ठीक।
अटेंशन का मतलब ये है कि जब कोई हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो हमें उसे ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए उस पे कि वो क्या कह रहा है, उसको ध्यान दीजिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से हमें समझा रहा है, हमारे उसमें क्या चीजें हैं, उसको ध्यान देना। एटीट्यूड, एटीट्यूड को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो हमें कि किसी के प्रति हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मतलब कि अगर कोई आप किसी का मतलब कोई आपका दोस्त गया कहीं पे लेक्चर देना तो आप कहोगे अरे ये मेरा दोस्त है, इस पे आप बहुत तरीके अच्छे से ध्यान दिया। और कोई आपका थोड़ा सा किसी से अनबन हो गई है, वो गया तो आप कहते अरे ये तो यही है, इसका क्या सुनना। लेकिन उसका भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है वो हमें कुछ काम की चीजें बताए, कुछ उसके नॉलेज हमें जो शेयर कर सके। एडजस्टमेंट, कहीं हम गए हैं मान लीजिए और वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत शोर है, बहुत लाइट की कमी है या फिर कोई दिक्कत है, आपको गर्मी है, तो हाँ हर माहौल में आपको एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दो तरीके से होता है। एक तो बिजनेसमैन के लिए हो गया मैन, एक हमारा स्टूडेंट। ठीक है, वैसे सुनने की कला तो हर इंसान में होता है, क्योंकि कहते हैं ना जो अच्छा इंसान होता है वो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। तो सुनने की कला तो सबके लिए मेन है, लेकिन जो हम इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो हमारा दो लोगों के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट के लिए इसलिए है कि कोई टीचर आपको पढ़ाने आया, उस पर आप ध्यान दीजिए वो क्या आपको कहना चाह रहा है। अपना एटीट्यूड, उसके बारे में अच्छा एटीट्यूड रखिए कि ये टीचर आया है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखिए। एडजस्टमेंट, क्लास में लाइट कम है, कहीं मतलब कोई पंखा नहीं है गर्मी के सीजन में, या फिर बोर्ड को सही से समझा लिख नहीं पा रहा है, उसकी राइटिंग प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो टीचर अच्छा है लेकिन राइटिंग उसकी कम अच्छी है, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए हो गया। बात करें बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए है इसमें वर्कर भी आते हैं और मालिक भी आता है। ठीक है, जो कर्मचारी उनके लिए भी कहा गया है कि आप भी, आपको कोई मालिक आपका जो कुछ कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए, अपने काम के प्रति लगन रखिए और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए माहौल के हिसाब से। मालिक का भी है कि वो वर्कर को सुने, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर भी वो ध्यान दे ताकि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कुछ मालिक हैं आए अपना ऑर्डर दिए चले गए, लेकिन लेबर्स के क्या प्रॉब्लम है वो नहीं ध्यान देना चाहते, मतलब नहीं उनके पास इतना वो नहीं सुने। कोई वर्कर आया शिकायत कर दिया तो उस पर वो भड़क जाते हैं। तो उनके पास भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ हमारे जो काम करने वाले उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉल्व कर सके। तो पूरा लिसनिंग की कला, लिसनिंग स्किल्स में हमने सुनने की कला में ये पढ़ा। इससे हमारा एक दो क्वेश्चन बनता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपल ए का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, अटेंशन, एटीट्यूड और एडजस्टमेंट। क्लियर है आप लोग को? अपने तरफ से मैंने ये टॉपिक क्लियर कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं वो हमारी वीडियो डेली देखें, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले हैं। और ताकि अब उनके एग्जाम के चांसेस है कि ऑनलाइन होगा, तो अगर वो अच्छे से पढ़ ले तो ज्यादा बेटर है उनके लिए। क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप कहीं पे आप पास होने का तो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आता हमारा आईटीआई का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो ठीक है, चलिए यहीं पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं और आपने हमें सुना इसके लिए धन्यवाद।